Hello बच्चों, let's read this question. The question says the first ionization enthalpy of magnesium is lower than the first ionization enthalpy of option A lithium, option B sodium, option C calcium, option D beryllium. So what is the key concept here? What is the key concept here? तो बच्चों आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे हम कंपेयर करते हैं. सो प्लीज रिमेंबर, जितना छोटा साइज होता है, स्मॉलर द साइज, एटम का, एलिमेंट का जितना छोटा साइज होगा, उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा क्या होगी, क्लोज होगी. क्लोजर विल बी द आउटर मोस्ट शेल. क्लोजर विल बी द आउटर मोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस. आउटरमोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस के उतनी ज्यादा क्लोज होगी. तो आउटरमोस्ट शेल अगर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, दैट मीन्स आउटरमोस्ट शेल पर जो न्यूक्लियस अपना अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा है वो उतना ही ज्यादा होगा. हाँ या ना? तो मैं बोल सकती हूँ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ जो अट्रैक्शन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा. तो बच्चों अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या आप उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए. मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी. तो ये कॉन्सेप्ट है. तो अभी आपके पास ऑप्शन में है लिथियम, उसके बाद आपको पता है सोडियम आता है, यहाँ पे बेरिलियम है, और यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे आता है कैल्शियम. ठीक है. अब आपको बताना है कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो इन चारों में से किससे कम है. तो भाई आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. और अभी मैंने बोला जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इसका मतलब जो कैल्शियम है उसका साइज सबसे बड़ा है, जितना बड़ा साइज उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी. तो डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट. जो कैल्शियम है उसका साइज जो है वो सबसे बड़ा है. तो यहाँ पे अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करूंगी तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम. बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट. तो अब देख सकते हैं कि जो बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है मैग्नीशियम से. दैट मीन्स मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है. यही पूछा था. फिर आप चेक कर सकते हैं लिथियम, लिथियम और मैग्नीशियम में तो डायगोनल रिलेशनशिप है तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी. ठीक है. सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो साइज कम होता है. साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है. दैट मीन्स मैग्नीशियम की ज्यादा है सोडियम से, राइट. तो मैग्नीशियम की कम किससे है, बेरिलियम से कम है. फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, बेरिलियम. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.